बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स द रिजल्ट थ्योरम्स को तब्दील करें टू द लॉजिकल फॉर्म में एंड प्रूव देम, और उनको साबित करें बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल बनाते हुए। फर्स्ट पार्ट में हमें डेमोर्गन लॉ दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सोल्यूशन में सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे गिवन थ्योरम इज के दिए गए थ्योरम ये है, तो इसको हमने एज इट इज अगेन लिख लिया है। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं लॉजिकल फॉर्म ऑफ द थ्योरम की जो लॉजिकल फॉर्म होगी वो ये होगी कि जो होल कम्प्लीमेंट है उसे हम नेगेशन बना देंगे, और जो ए और बी है उसे हम पी क्यू में कन्वर्ट कर देंगे, और जो हमारा इंटरसेक्शन है उसे हम एंड में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से राइट साइड पर हमारे पास ए बी जो है वो पी क्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो उनका कम्प्लीमेंट था वो हमारा नेगेशन में कन्वर्ट हो चुका है। और ये कम्प्लीमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारा था कि यूनियन था उसे हमने और में कन्वर्ट कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये लॉजिकल फॉर्म समझ आ गई होगी कि थ्योरम से लॉजिकल फॉर्म किस तरह से बनी है। अब हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पी क्यू की तमाम पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें नेगेशन पी और नेगेशन क्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम दोनों की नेगेशन ले लेते हैं। तो पी की सबसे पहले नेगेशन लेते हैं, तो जो ट्रू वैल्यू है फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, नेक्स्ट बिट ट्रू फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में, और नेक्स्ट बिट फॉल्स जो है वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्यू की नेगेशन लेते हैं जी, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, नेक्स्ट फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से अब दोनों के नेगेशन आ चुकी है, तो अब हम पी और क्यू के क्योंकि एंड लेना है तो वो हम ले लेते हैं। तो पी क्यू का जब एंड लेंगे तो अगर एक भी फॉल हो जाए तो तमाम फॉल हो जाते हैं, और अगर दोनों ट्रू हो तभी ट्रू आएगा। तो यहाँ से ट्रू और ट्रू इन दोनों का एंड लेंगे तो ट्रू आ जाएगा। जब ट्रू से फॉल लेंगे एंड तो फॉल हो जाएगा। इसी तरह से फॉल से ट्रू लेंगे वो भी फॉल हो जाएगा। इस तरह से फॉल से फॉल लेंगे तो वो भी फॉल हो जाएगा। इसकी नेगेशन ले लेते हैं हम। इसमें नेगेशन भी ली गई थी पी एंड क्यू की, तो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, फॉल ट्रू में कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट भी फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट फॉल भी ट्रू में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से जो एक ट्रू था वो फॉल हो गया है, और बाकी जितने भी फॉल थे वो तमाम के तमाम ट्रू में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी हल हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास नेगेशन पी और नेगेशन क्यू था, जिनका हमने और लेना है। तो हमारे पास नेगेशन पी और नेगेशन क्यू ट्रूथ टेबल में यहाँ पर है, तो हम दोनों का और ले लेते हैं। जब फॉल का फॉल के साथ और लिया जाएगा तो फॉल आ जाएगा। इनके और में जस्ट दोनों फॉल हो तो फॉल होते हैं, वरना अगर एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू हो जाता है। तो इस तरह से जब फॉल से ट्रू होगा तो वो भी ट्रू बन जाएगा, और नेक्स्ट भी फॉल से ट्रू है वो भी ट्रू बन जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट ट्रू से ट्रू है तो वो भी ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और नेक्स्ट राइट हैंड साइड का आंसर है, जो कि बिल्कुल सेम है ट्रूथ टेबल में कि फॉल फॉल आया है, ट्रू ट्रू, और नेक्स्ट भी ट्रू से ट्रू, और नेक्स्ट भी ट्रू ही आया है। इनकी सारी वैल्यूज इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द लास्ट टू कॉलम्स के, हम लास्ट टू कॉलम्स में देख सकते हैं ऑफ द ट्रूथ टेबल के कि ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमें ए यूनियन बी और यूनियन सी दिया गया है, और नेक्स्ट हमें ए यूनियन बी यूनियन सी दिया गया है। इनके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, तो इसे हम प्रूफ करेंगे। तो लॉजिकल फॉर्म में इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ए बी की जगह पर हमारे पास पी क्यू आ जाता है, और इस तरह से सी की जगह पर आर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनियन थे वो तमाम के तमाम और में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड से भी यूनियन जो है वो और में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास P और Q है और उसका और लिया गया है R के साथ, और राइट साइड पर Q और R है और उसका फिर और लिया गया है P के साथ। तो हम सबसे पहले ट्रूथ टेबल में P Q R की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। तीनों या तो ट्रू ट्रू हो सकते हैं, या दो ट्रू और एक फॉल हो सकता है, या पहला और लास्ट वाला ट्रू और दरम्यान वाला फॉल हो सकता है, या पहला ट्रू और दोनों फॉल हो सकते हैं, या पहला फॉल और नेक्स्ट दोनों ट्रू हो सकते हैं, या दोनों फॉल हो सकते हैं और दरम्यान में ट्रू हो सकता है, या फिर पहले दोनों फॉल और लास्ट वाला ट्रू हो सकता है, या फिर तीनों ही फॉल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं पी क्यू आर की। अब हम पी और क्यू का और ले लेते हैं। और में जस्ट अगर एक भी ट्रू आ जाए तो तमाम ट्रू हो जाता है आंसर, और अगर तमाम के तमाम फॉल्स हों तभी आंसर फॉल्स आ सकता है। पी और क्यू का और ले रहे हैं, तो पी क्यू में ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट भी ट्रू ट्रू है तो वो भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है वो भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट भी ट्रू फॉल्स है वो भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट फॉल्स ट्रू है वो भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स ट्रू है वो भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वाला जो है वो फॉल्स फॉल्स है तो वो फॉल्स, और उससे नेक्स्ट भी वो फॉल्स फॉल्स है तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्यू और आर का हम और ले लेते हैं। क्यू आर का ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो गया, नेक्स्ट भी ट्रू फॉल्स है वो भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट फॉल्स ट्रू है वो भी ट्रू हो गया, नेक्स्ट फॉल्स फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू वो भी ट्रू हो गए, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स वो भी
ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू वो भी ट्रू हो गया, और फॉल्स फॉल्स नेक्स्ट अगेन दोबारा से दोनों फॉल्स आ गए इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पी क्यू का जो और लिया हुआ था उसका हमने आर के साथ और लेना है, तो पी क्यू का हमने और यहाँ लिया हुआ है और इसका हमने आर के साथ और लेना है। इसमें भी दोनों ट्रू ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, नेक्स्ट भी ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आ गया, नेक्स्ट भी ट्रू ट्रू है वो भी ट्रू आ गया, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है वो भी ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू है तो वो भी ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स है वो भी ट्रू आ गया, नेक्स्ट फॉल्स ट्रू है वो भी ट्रू आ गया, लास्ट में फॉल्स फॉल्स है तो वो फॉल्स आ गया है। इस तरह से हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में जो Q और R का और लिया गया था उसका हमने P के साथ और लेना है। यहाँ से हम Q और R का जो और है उसका हम और लेंगे P के साथ। तो जब हम P के साथ और लेते हैं तो यहाँ से ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ गया है, नेक्स्ट भी ट्रू ट्रू है तो वो भी ट्रू आ गया है, नेक्स्ट भी ट्रू से ट्रू है तो वो भी ट्रू आ गया है, और इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखते हैं तो वो भी ट्रू ट्रू है तो वो भी ट्रू आ गया है, नेक्स्ट फॉल्स से ट्रू है वो भी ट्रू आ जाएगा, इस तरह से ट्रू से फॉल्स है वो भी ट्रू आ जाएगा, ट्रू से फॉल्स है वो भी ट्रू आ गया, नेक्स्ट भी ट्रू से फॉल्स है वो भी ट्रू आ जाएगा, और नेक्स्ट फॉल्स से फॉल है तो ये फॉल आएगा जस्ट लास्ट में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो सेम है हमारी। इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड हमारी इक्वल आ चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो हमने इस तरह से लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके और इस थ्योरम को प्रूव कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कंपेयरिंग द एंट्रीज ऑफ लास्ट टू कॉलम्स ऑफ ट्रूथ टेबल वी हैव कि ये चीज लेफ्ट और राइट इक्वल है, और अगर हम वापस इसको थ्योरम में कन्वर्ट करें तो ये थ्योरम प्रूफ हो चुका है कि इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो थ्योरम दिया गया है वो भी एसोसिएटिव थ्योरम है लेकिन इंटरसेक्शन का है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, और राइट साइड पर पहले ग्रुप बनाया गया है बी इंटरसेक्शन सी का और फिर इंटरसेक्शन ए के साथ है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने थ्योरम को एज इट इज लिख लिया, और उसके बाद हम लॉजिकल फॉर्म ऑफ थ्योरम, ये थ्योरम है हम इसकी लॉजिकल फॉर्म लिखेंगे इज, ये होगी उसकी लॉजिकल फॉर्म। इनके पी क्यू आर लिख दिए हैं और जहां इंटरसेक्शन था वहां पर एंड लगा दिया है। इस तरह से ये तमाम के तमाम इंटरसेक्शन एंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल फॉर द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन इज गिवन बिलो। तो वो ये है कि सबसे पहले हमने पी क्यू आर की जो पॉसिबिलिटीज थी वो तमाम की तमाम लिख ली हैं, और उसके बाद हम इसे प्रूफ करते हैं। क्योंकि अब हमारे पास सबसे पहले है लेफ्ट साइड में जो पी एंड क्यू है, तो हमने, और राइट साइड पर हमारे पास Q एंड R है, तो हम P एंड Q पहले ले लेते हैं और Q एंड R ले लेते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमने पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं तमाम की तमाम P Q R की, और उसके बाद हमने P एंड Q लिया, हम इनके P और Q का एंड लिया, और एंड में ये होता है कि अगर एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स हो जाता है, और अगर तमाम के तमाम ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। तो इस तरह से जब P और Q का हम एंड लेंगे तो ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट भी ट्रू ट्रू है वो भी ट्रू हो गया, नेक्स्ट ट्रू से फॉल्स है तो वो फॉल्स हो गया क्योंकि फॉल्स आ गया एक, नेक्स्ट भी ट्रू से फॉल्स है वो भी फॉल्स हो गया, फॉल्स से ट्रू है वो भी फॉल्स हो गया, फॉल्स से ट्रू है वो भी फॉल्स हो गया, नेक्स्ट भी फॉल्स से फॉल है तो वो भी फॉल्स, लास्ट वाला भी फॉल्स से फॉल है तो वो भी फॉल्स हो गया है। अब Q का और R का हम एंड ले लेते हैं। इसमें भी सेम, क्योंकि जब भी हम एंड का साइन यूज करेंगे, एंड का मतलब होता है अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो आंसर फॉल्स हो जाता है। तो इसमें ट्रू ट्रू है तो वो ट्रू हो गया है, नेक्स्ट ट्रू से फॉल्स है तो वो फॉल्स हो गया, फॉल्स से ट्रू है वो भी फॉल्स हो गया, फॉल्स से फॉल है वो भी फॉल, फिर नेक्स्ट ट्रू ट्रू आ गया तो वो ट्रू हो गया, नेक्स्ट ट्रू से फॉल्स है तो वो फॉल्स हो गया, फॉल्स से ट्रू है वो भी फॉल्स हो गया, नेक्स्ट फॉल्स से फॉल है तो वो भी फॉल्स हो गया। तो इस तरह से Q एंड R ले लिया है हमने। उसके बाद लेफ्ट साइड पर हमारे पास था कि P एंड Q जो लिया है उसका एंड लेना है R के साथ, तो हम P Q का एंड ले लेते हैं R के साथ। तो जब हम एंड लेंगे तो अगर एक भी फॉल्स हो गया तो तमाम फॉल्स हो जाएंगे, आंसर फॉल्स हो जाएगा, वरना अगर तमाम के तमाम ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू होगा। तो जब हम ट्रू का ट्रू के साथ ले रहे हैं तो ट्रू हो गया है, नेक्स्ट भी ट्रू के साथ फॉल्स लिया है तो वो फॉल्स हो गया है, नेक्स्ट फॉल्स के साथ ट्रू लिया है तो वो फॉल्स हो गया है, फॉल्स का फॉल्स के साथ एंड लेंगे तो वो भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू के साथ वो भी फॉल्स, फॉल्स का फॉल्स के साथ वो भी फॉल्स, और फॉल्स का फॉल्स के साथ नेक्स्ट है वो भी फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स का फॉल्स के साथ है वो भी फॉल्स हो गया है। इस तरह से आंसर में हमारे पास स्टार्ट में जस्ट ट्रू आया है और बाकी फॉल्स हो गए हैं। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पर भी हम एंड लेंगे, Q R का हम लेंगे P के साथ एंड। तो जब हम P के साथ एंड लेंगे तो याद रखना है कि एंड का तरीका सेम वही है कि अगर एक भी हमारा फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो हम ट्रू से जब ट्रू लेंगे तो हमारा आंसर ट्रू हो गया है, नेक्स्ट हमारे पास फॉल्स है और इधर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है ट्रू फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स है ट्रू फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स है ट्रू फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रू से फॉल्स जो है वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स से फॉल है वो भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स से फॉल है वो भी नेक्स्ट फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स से फॉल है तो वो भी
फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी तमाम के तमाम फॉल्स हो चुके हैं। स्टार्ट में ट्रू है, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों का आंसर हमारा सेम आ चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम द लास्ट टू कॉलम्स, लास्ट जो टू कॉलम्स है हमारे पास, इन दोनों कॉलम्स में देख सकते हैं ऑफ ट्रूथ टेबल, इन दोनों में हम देखें तो आंसर इक्वल है। तो हम कह सकते हैं गिवन अबव वी फाउंड दैट, उससे हमने ये फाउंड किया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। तो अब हम हेंस कह सकते हैं कि ये थ्योरम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी गई है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हम इसे प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने थ्योरम को एज इट लिख दिया है, लॉजिकल फॉर्म उसकी लिखेंगे, थ्योरम की हमने लिख दिया है इज, उसकी थ्योरम की ये है लॉजिकल फॉर्म। और अब हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं जी। तो ट्रूथ टेबल क्या है जी? ट्रूथ टेबल फॉर टू साइड्स ऑफ इक्वेशन के टू साइड्स का जो ट्रूथ टेबल इज गिवन बिलो, वो यहाँ दिया गया है कि सबसे पहले पी क्यू आर के हमने पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं। उसके बाद हमें Q और R लेना पड़ेगा, मीन के एंड लेना पड़ेगा Q और R के दरम्यान में। इसी तरह से P और Q के दरम्यान में और P और R के दरम्यान में भी और लेना पड़ेगा पहले हमें, उसके बाद हम मजीद सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हमने Q और R का एंड ले लिया है, इसी तरह से P और Q ले लिया है, और इसी तरह से P और R का और ले लिया है। तो सबसे पहले हम Q का हम एंड ले लेते हैं R के साथ। एंड में ये होता है अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो आंसर फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रू जो है वो दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू हो जाएगा। और इससे नेक्स्ट है जो वो ट्रू से फॉल्स है, तो वो फॉल्स हो गया, क्योंकि एंड ले रहे हैं तो अगर एक भी फॉल हो गया तो फॉल हो जाएगा। फॉल्स से ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, भी ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल फॉल्स, वो भी फॉल्स हो जाएगा। क्यू का एंड ले लिया है आर के साथ। नेक्स्ट हम पी का और ले रहे हैं क्यू के साथ। तो और में अगर हमारे पास एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाता है। ये अगर तमाम के तमाम फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आंसर आएगा, वरना ट्रू आएंगे। तो ट्रू से ट्रू भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू, नेक्स्ट भी ट्रू, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है वो भी ट्रू, ट्रू फॉल्स है नेक्स्ट वो भी ट्रू, फॉल्स ट्रू है वो भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू वो भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स आ गए हैं तब फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स फॉल्स वो भी फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से हमारा पी के साथ और ले लिया गया है क्यू का। नेक्स्ट हमने पी का और लेना है आर के साथ। जब हम पी का आर के साथ और लेंगे कि अगर हमारे पास तमाम के तमाम फॉल्स होंगे तभी फॉल्स हो सकता है, वरना ट्रू होगा। ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट भी हमारे पास ट्रू से फॉल्स है तो वो भी ट्रू, नेक्स्ट ट्रू ट्रू है वो भी ट्रू, नेक्स्ट ट्रू से फॉल्स है वो भी ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स से ट्रू है वो भी ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स से फॉल हो गया जी। अब ये क्योंकि फॉल्स से फॉल हो गया दोनों तरफ तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट फॉल्स से ट्रू है तो वो भी ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स से फॉल है तो वो फॉल हो गया है जी। तो इस तरह से ये हमने पी का और ले लिया है आर के साथ। लास्ट स्टेप में ये है कि जो हमने क्यू का एंड लिया था आर के साथ, हम पी के साथ उसका और ले लेंगे। मीन के क्यू एंड और जो लिया हुआ उसका हम पी के साथ आर लेंगे। अब जब ट्रू ट्रू होंगे तो ट्रू हो जाएगा। इस तरह से फॉल्स ट्रू वो भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स से ट्रू है वो भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स से ट्रू है वो भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रू से फॉल्स है तो वो भी ट्रू हो जाएगा, नेक्स्ट फॉल्स से फॉल है, अब क्योंकि दोनों फॉल्स हो चुके हैं तो अब ये फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट भी फॉल्स से फॉल है तो वो भी फॉल हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट भी फॉल्स से फॉल्स है तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने और लेना है, जो हमने पी और क्यू का और लिया हुआ था, इस तरह से पी आर का हमने और लिया हुआ था, अब हम उसका एंड ले लेंगे। तो ये हमारे पास पी और क्यू का और था और ये पी और पी आर का और था, तो हम इन दोनों का एंड लेंगे। एंड में हमें ये होता है कि अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो आंसर फॉल्स हो जाता है, दोनों ट्रू होना जरूरी है। तो हम देखते हैं जी ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, नेक्स्ट भी ट्रू ट्रू है वो भी ट्रू हो गया, नेक्स्ट भी ट्रू ट्रू है वो भी ट्रू हो गया, और इसी तरह से नेक्स्ट ट्रू ट्रू है तो वो भी ट्रू और नेक्स्ट भी ट्रू हो गया। इस तरह से ट्रू फॉल्स है, अब ये फॉल्स हो गया है, नेक्स्ट भी फॉल्स ट्रू है तो वो भी फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स है तो वो भी फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है और ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तमाम के तमाम हमारी वैल्यूज जो निकली हैं वो सारी की सारी इक्वल हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। और हम हवाला दे सकते हैं फ्रॉम द लास्ट टू कॉलम्स, जो लास्ट हमारे टू कॉलम्स हैं दोनों का हम हवाला दे सकते हैं फ्रॉम द लास्ट टू कॉलम्स ऑफ द ट्रूथ टेबल के गिवन अबव जो ऊपर दिए गए हैं उनके हिसाब से ये इक्वल है। और अब हम अगेन इसको थ्योरम में कन्वर्ट कर लेते हैं लॉजिकल फॉर्म से, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड आ चुके हैं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।